हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बताएं दोस्तों, बम्बई, जी हाँ, मुंबई में पहुंचा किसानों का जत्था मिलेंगे शरद पवार। जी हाँ, शरद पवार से होगी मुलाकात। दरअसल आप लोग बता दें किसानों का हुजूम उमड़ आया है दोस्तों मुंबई में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, किसानों की 26 जनवरी की रैली के लिए जबरदस्त तैयारियां, मोदी सरकार की फूली सांसें, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी ने पछाड़ा बीजेपी को, सबसे आगे दीदी की मांग। जी आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ही तिलकधारियों का बड़ा ऐलान, बोले ममता बनर्जी ही आएंगी सत्ता में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे उमर खालिद पर झूठी मीडिया ट्रायल पर आप लोग बता दें कोर्ट ने, दिल्ली के हाई कोर्ट ने लगाई है फटकार। बोला आप लोग बिना पुष्टि के किसी के बारे में झूठी खबर कैसे चला सकते हो। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे फजीयत हुई है मोदी सरकार और गोदी मीडिया की, जो कि लगातार मुसलमानों को टारगेट करती है। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान आंदोलन हुआ और भी तेज, बोले पूरा का पूरा कानून रद्द कराकर घर जाएंगे, यही जगह होगी और यही हम बैठेंगे और सरकार अपने तीनों काने कानून वापस लेगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी तेलंगाना पहुंचे राहुल गांधी, बीजेपी पर साधा बड़ा निशाना, बोले भ्रष्टाचारी की हदें पार करती जा रही। जी सीबीआई और ईडी को दुरुपयोग के लिए यूज करती है। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने तमिलनाडु में। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता तीनों कृषि कानूनों को लेकर आज मुंबई पहुंच रहा है किसानों का जत्था का जत्था। जी आप लोग बता दें दरअसल शरद पवार और ठाकरे मिलने वाले हैं इन किसानों से। आप लोग बता दें ये सभी लोग जो यहाँ पर किसान हैं और सभी किसान जो है एकजुट हो गए। जिस तरीके से तीनों कृषि कानून को लेकर विवाद चल रहा है, आप लोग बता दें मुंबई में भी किसानों ने जो है डेरा जमा लिया। जी हाँ, इसी के साथ साथ आप लोग बता दें मुंबई के आजाद मैदान में ये पूरी तरीके से कृषि कानूनों के विरोध में रहेंगे। और आप लोग बता दें उनसे शरद पवार और ठाकरे मिलने भी जाने वाले। ये आदिवासी किसान और आदिवासी मजदूर है जिनकी हमेशा से ये मांग रही है कि उनको उनका हक नहीं मिला है। दोस्तों आपको बता दें ये लोग जंगल में खेतियां करते हैं। जी हाँ, और इतना हुजूम है जिनको देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो मुंबई में आज कृषि कानूनों को लेकर विवाद छिड़ गया है। मुंबई में जत्था का जत्था आ गया जिसको लेकर मोदी सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आप लोग बता दें फिलहाल किसानों ने, ये आदिवासी किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल यहां से तीनों काले कानून को जो यहां पर रद्द कराएंगे, अपनी मांगे रखेंगे और सारी बातें जो है वो सरकार के सामने रखी जाएंगी। यानी कि बीजेपी को एक और बड़ा झटका। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है 26 जनवरी को ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां शुरू। किसानों को अनुमति मिलने के बाद बीजेपी बौखलाई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर अच्छे से नहीं निकलने दिया तो फिलहाल बैरिकेडिंग तोड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन आपको बता दें अब फिलहाल दिल्ली पुलिस खुद ही बैरिकेडिंग हटाएगी सारी और किसानों को जाने दिया जाएगा। आप लोग बता दें ये रैली काफी लंबी होने वाली है। इसमें लाखों ट्रैक्टर की जो यहां पर दोस्तों तादाद होगी। इसके बाद कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए किसान की नई मुहिम भी छिड़ने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घर घर जाएंगे किसान और किसानों को जागरूक करेंगे कि कैसे भाजपा हमारी नीतियों को और हमारी चीजों को छीनने की कोशिश कर रही है। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे दोस्तों जहां पर मोदी सरकार का पूरी तरीके से वंटा ढाल, लोगों ने जमकर बोला हमला, बोले ये तानाशाह सरकार है, तानाशाह। जी हाँ, लगातार तानाशाही पर उतर आई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सब एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। दीदी मारेंगी फिर से एक बार पश्चिम बंगाल में बाजी 200 के भी पार। जी हाँ, 200 लोगों ने कह दिया कि अब की बार दीदी 300 के पार है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ममता बनर्जी की जो एक तरीके से प्रशंसा है वो बढ़ती ही जा रही। जी हाँ, लगभग दोस्तों 54% जो यहाँ पर लोग ममता बनर्जी के लिए सपोर्ट
कर रहे हैं। आज जो जब बात हुई पश्चिम बंगाल में लोगों से, तो जो तिलकधारी हैं उनका कहना था कि ममता बनर्जी को आना चाहिए, क्योंकि वो जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं करती, उनकी राजनीति बिल्कुल साफ है, वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह रहती है। दोस्तों कभी भी आपने अगर ममता बनर्जी का पहनावा देखा होगा तो एक सिंपल सी साड़ी जो बिल्कुल आम इंसान पहनते, ना कोई दिखावा, ना कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां वगैरह इस टाइप की, जैसे हमारे मोदी जी हैं प्लेन चाहिए उनको अपने लिए एक प्राइवेट, और जो यहाँ पर देश की जनता के पास नौकरियां नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी बिल्कुल उसके अपोजिट है। तिलकधारियों ने कहा कि फिलहाल दीदी अब की बार 300 के पार है, चाहे तो आप लिखवा के ले लो। यानी कि दोस्तों दीदी के सपोर्ट में पूरा पश्चिम बंगाल। जी दोस्तों, ये होती है राजनीति कि अगर आप कभी भी चुनाव में खड़े हो तो लोग आपको आपकी पहचान से आपको वोट दें, लोगों को पता हो कि वो किसको वोट दे रहा है दोस्तों। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी बिल्कुल केजरीवाल की तरह, जैसे लोग केजरीवाल को वोट देते हैं वैसे ही लोग ये देखकर वोट देते हैं कि ममता दीदी है सामने। उन्होंने कभी दोस्तों जात पात और धर्म नहीं करा। ये राजनीति की उनकी सबसे अच्छी बात है जो हमेशा रहेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताए दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी आप लोग बता दें, बेइज्जत गोदी मीडिया को फिर से एक बार कोर्ट की फटकार। लगातार जो यहाँ पर दोस्तों कोर्ट को जमकर फटकारें लग रही, लेकिन जो कोर्ट जो है जमकर गोदी मीडिया और भाजपा को फटकार लगा रहा है, लेकिन इन लोगों की बेगैरती खत्म होने का नाम नहीं लेती। कहते हैं ना कि वो शर्म मर जाती जब इंसान की, वही हो चुकी है गोदी मीडिया। दरअसल आपको याद होगा अभी उमर खालिद का एक इन लोगों ने मीडिया ट्रायल किया था, यानी कि झूठी खबर चलाई थी। वो ये खबर थी कि उमर खालिद ने जो ये एक्सेप्ट कर लिया कि दिल्ली दंगों में उनका हाथ था और उन्होंने बयान दे दिया। सोचिए दोस्तों, झूठा, जबकि मैंने जो यहाँ पर पहले आपको बताया था जब ये वीडियो बहुत पहले बनाया था कि उमर खालिद के ऊपर ये झूठा है। पुलिस तो दोस्तों कुछ भी लिख सकती है कि उन्होंने बयान दिया, इसको जो है सबूत के तौर पर नहीं माना जाता। हमेशा जब भी आप देखेंगे जो बयान होता है उसको पुलिस जो है वो सबूत के बिना पर नहीं मानती, वो कोर्ट जो है वो सबूत के बिना पर नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं मानता सबूत के बिना पर क्योंकि दोस्तों किसी से भी किसी दबाव में जो यहाँ पर लिखवाया जा सकता है, कुछ दबाव बोलकर लिखवाया जा सकता है कि लिखो तुमने ये सब किया, तो इस चीज को जो कोर्ट मानने नहीं देता है। कोर्ट बोलता है कि आप अन्य सबूत पेश करिए, ये तो आपने लिखा, ये तो आपने उनसे पूछा। और उमर खालिद ने भी ये कहा था कि इन्होंने जबरदस्ती मेरा बयान लिखवाया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, अब उसके बाद दिल्ली के एक हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई। इन्होंने कहा कि आपको शर्म आना चाहिए, आप किसी के भी खिलाफ झूठी न्यूज चला देते हैं क्या? यही आपकी जो स्वतंत्र है, मीडिया का काम होता है सच्चाई बताना। ऐसा नहीं है कि आपको पहले अगर आपको न्यूज़ चलाना है तो पहले आप कानून को समझिए कि कानून क्या है, उसके बाद लोगों को आराम से समझाइए अपनी न्यूज़ में कि कैसे क्या होता है। आपने एक न्यूज़ उठाई उसमें लगातार चला दी कि उमर खालिद ने ये एक्सेप्ट कर लिया है, वही दिल्ली मास्टरमाइंड है। तो दोस्तों जिस तरीके की ये बातें चल रही हैं इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल ये भाजपा के दल्ले और ये गोदी मीडिया मिलकर साथ में जो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का खेल खेल रहे हैं। हमारे देश में हिंदू और मुसलमान जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ था वो पिछले 1-1.5 महीने में हो गया है। जी हाँ, इस तरीके से जो यहाँ पर लोगों की बातें निकल कर आ रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, एक और बार मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में उतारी मोदी सरकार की इज्जत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। उनका कहना है कि फिलहाल मेरी दादी और मेरे पापा यहीं पर शहीद होगा। जी हाँ, उनको भी जो यहाँ पर उड़ा दिया गया था, जैसे कि आप जानते हैं राजीव गांधी जी को। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम आपके साथ एक नई सरकार बनाना चाहते, लेकिन ये मोदी सरकार, ये जो बीजेपी की सत्ता है इसको लोगों की नहीं पड़ी, ये जो है यहाँ पर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करती है। दोस्तों ये बात तो हजार करोड़ों बार उठ चुकी है कि जो बीजेपी है वो सीबीआई, एनआईए और ईडी का जबरदस्त तरीके से दोस्तों दुरुपयोग करती है, उनके ऊपर अपना प्रेशर बनाती है। इनको जो काम करवाना होता है ये सीबीआई और ईडी के द्वारा करा लेते हैं। किसी के घर पर छापा पड़वाना हो या किसी के पीछे सीबीआई को लगाना हो, ये बीजेपी की खासियत रही है। पहले तो ऐसा होता था लोकतंत्र में कि आप किसी के ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकते हो, जिसका जो मन है वो बोल सकता था, खुली आज़ादी थी। हमने कांग्रेस के टाइम पर भी जो लोगों को बोलने की खुली आज़ादी थी, कभी कांग्रेस ने ऐसा नहीं करा कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको उठा उठा के जेल में ठूस दिया हो, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया तो उससे उठाकर जेल में ठूस दिया। जब से ये भाजपा की सरकार आई है तब से दोस्तों तानाशाही चल रही है। जी हाँ, इस देश में अगर अब 2024 दोस्तों इस देश के लिए आखिरी है, क्योंकि अगर 2024 में मोदी का सफाया नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा कि ये लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और लोगों को सांस लेने के लिए भी मोदी सरकार से इजाज़त लेना पड़ेगी।
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, एक बार फिर से बीजेपी नेता का विवादित बयान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, साक्षी महाराज जो कि बीजेपी के सांसद है, हमेशा ही अपने विवादित बयानों से घिरे रहते। अब की बार तो साक्षी महाराज ने महात्मा गांधी और नेहरू जी की ही बेइज्जती कर डाली। सोचिए, ये साक्षी महाराज जिसके कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो हमारे हमारे जो है यहाँ पर महात्मा गांधी जी और जो है हमारे नेहरू जी की बुराई कर रहा है। क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ। साक्षी महाराज का कहना है कि फिलहाल जो है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की जो हत्या थी उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। जी हाँ, उसमें जो है यहाँ पर नेहरू जी और आप लोग बता दें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सोचिए दोस्तों, महात्मा गांधी जिनको आज लोग पूजनीय पूछते हैं और हमारे नेहरू जी जिनका नाम चलता है नेहरू और गांधी, अब उन लोगों को के ऊपर भी ये बीजेपी वाले अपनी वोटिंग सिर्फ इसलिए ताकि वोट मिल जाए पश्चिम बंगाल में गंदी राजनीति शुरू कर दी है। सोचिए, गांधी जी और नेहरू जी को भी बदनाम किया जा रहा है। भैया जिस तरीके की ये राजनीति हो रही है, इससे साफ दिखाई देता है कि साक्षी महाराज ने पता नहीं क्या पी लिया है जो मुंह से जहर उगलना एक के बाद एक बड़े बड़े। फिलहाल खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।